Hello and welcome to my channel that's called Me and My Bachas. और आज हम हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं कि देयर वाज अ बिग लाइफ अपडेट कि हम लोग अब यूएस शिफ्ट हो गए हैं। और आज का वीडियो ही होने वाला है यूएस में आने से पहले जो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। सो सब लोग ये जानना चाहते हैं कि हाउ डू वी मैनेज विदाउट हेल्पर या मेड या काम वाली बाई, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग काम वाली बाई हायर नहीं करते हैं टू डू बर्तन झाड़ू पोछा। तो हम लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं, तो आज मैं आपको इसका एक एस्पेक्ट बताने वाली हूँ जो कि है डिश वॉशर का यूज़ करना। तो लोग इंडिया में डिश वॉशर यूज़ करते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग डिश वॉशर एंड दे आर ऑर्डरिंग डिश वॉशर, बट यूएस में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। आपको सब जगह पे, सब अपार्टमेंट्स में और सबके इंडिपेंडेंट हाउसेस में मिल जाएगा। तो डिश वॉशर में ऐसा क्या है, आपने डिश वॉशर देखा है या नहीं कभी, ये मुझे कॉमेंट में बताइए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिश वॉशर क्या चीज़ है, उसे कैसे यूज़ करते हैं और आपको इंडिया में डिश वॉशर ऑर्डर करना चाहिए या नहीं। चलिए आइए। ओके, तो आज स्पेशली मैंने बर्तन नहीं किए हैं सो आई कुड शूट दिस वीडियो एंड मैंने अलग अलग तरह के बर्तन रखे हैं, अलग अलग टाइप के बर्तन रखे हैं। कुछ बर्तन हैं कांच के, कुछ बर्तन हैं ऐसे ग्लास के, कुछ बर्तन हैं ये भी कांच की ही प्लेट है, बट इसमें मैंने इंडियन खाना खाया है, जो अपना दाल चावल सब्जी रोटी है वो खाना मैंने खाया है इसके अंदर। ये है चाय के बर्तन। तो इस तरह से मैंने अलग अलग तरह के बर्तन रखे हैं और आज जो आपको बताने वाली हूँ कि कौन से बर्तन किस तरह से धोए जाते हैं और उसमें से डिश वॉशर का क्या यूज़ है। ठीक है, चलिए तो मैं पहले आपको बताती हूँ डिश वॉशर है क्या। तो ये है हमारा डिश वॉशर जो जीई कंपनी का है और ऐसा वो बाहर से दिखता है। यहाँ पे ये लॉक लगता है, जब ये लैच लग जाता है तो डिश वॉशर स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह की सेटिंग होती है। हॉट स्टार्ट ऑप्शन है, हैवी वॉश है, नॉर्मल वॉश है, शॉर्ट वॉश है, ड्राइंग है और रिंस ऑनली है। तो यूजुअली क्या होता है कि मैं तो शुरू से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो जो हीटेड ड्राई ऑन भी रखती हूँ ताकि बर्तन है जो पूरे गर्म होकर निकलते हैं। धो के तो क्या होते हैं, गिले होते हैं बर्तन, और जब हीटेड ड्राई ऑन रखते हैं तो ये बर्तन गर्म होकर एकदम सूखे हुए बर्तन निकलते हैं, तो मजा आ जाता है। आप शॉर्ट वॉश कर सकते हैं अगर आपके बर्तन थोड़े से ही हों और ऑलरेडी साफ हो। जैसे हमारा तो हैवी वॉश ही रहता है बिकॉज बहुत सारा टाइम लगता है हमें बर्तन को अच्छे से क्लीन करने में, और थोड़ा सा ऐसे रहता है कि नहीं अच्छा नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा अगर ठीक से बर्तन ना हुए तो ये है खुला डिश वॉशर। और यहाँ पर ऑप्शन है, ये है इसके अंदर पाउडर डालने का। तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर आप टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे रखी जाती है, और आप जेल भी यूज़ करते हैं जो यहाँ पे रखा जाता है। तो ऐसे 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं। हमारे घर में अभी फिलहाल पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे डालते हैं और इसको ऐसे लॉक कर देते हैं तो ये स्टार्ट होने लग जाता है। और जब हो जाता है पूरा प्रोसेस तो ये खुल भी जाता है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 कंपार्टमेंट। तो इसमें आप ऊपर सब तरह की चीज़ें रख सकते हैं, और जैसे कि हो गया अपने ग्लासेस हो गए, कप्स हो गए आपके। और नीचे की तरफ है हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे प्लेट्स लगाते हैं। इस तरफ यहाँ पर हम लोग चम्मचे और जो अपने स्पैचुलास वगैरह होते हैं, करछी, आप जो भी तरह की चीज़ें होती है वो हम यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पीछे की तरफ आप बड़े हैवी पैन रख सकते हैं। तो कभी कभी जो बर्तन आते हैं उसमें भी लिख रखा होता है कि जैसे कि टॉप रैक ओनली। इसका मतलब ये है कि जो नीचे होता है यहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाते हैं बर्तन, तो कंपैरेटिवली इसमें उन पे प्रेशर कम रहता है और गर्म भी कम होते हैं। तो कोई कोई बर्तन में लिखा हुआ आता है कि आप इसे टॉप रैक में ही डालें, तो उस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करने पड़ते हैं। यूजुअली मैं तो इतना कुछ ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। स्टील के बर्तन में नीचे की तरफ रखती हूँ, बर्तन जो से कांच के रहते हैं, थालियाँ वगैरह मैं यहाँ पे लगाती हूँ, बाकी मेरे कप ग्लासेस वगैरह यहाँ पर आते हैं। तो चलिए करते हैं अपना डिश वॉशर लोड अप। आइए। ऐसे सबसे पहली बात जो बर्तन धोने से पहले हम लोग ध्यान रखते हैं वो है एप्रन पहनना। एप्रन पहने लेना चाहिए, नहीं तो कपड़े हमेशा हमारे गंदे हो जाते हैं। और दूसरी बात ग्लव्स पहनना। ग्लव्स पहनना भी ज़रूरी है क्योंकि यूएस में है जो वो 24/7 आई थिंक हर घर में ही गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों आते हैं। तो जब हम लोग गर्म पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑल्सो जो ये केमिकल्स रहते हैं साबुन के वगैरह से हाथ गंदे हो जाते हैं। और यार दिन में 2 बार अगर बर्तन कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे हाथ की तो बैंड बच जाएगी अगर तुम इसे कवर नहीं करोगे। सो आई ऑलवेज रिकमेंड वेयरिंग ग्लव्स। तो ये लेटेक्स वाले ग्लव्स हैं और इसके अंदर ऐसा थोड़ा स्किन भी उसकी ऐसी है, तो उससे ना बर्तन भी अगर आप हाथ से थोड़ा सा घिसोगे ना तो साफ हो जाते हैं। चलिए लोड करते हैं अब अपना डिश वॉशर। चलिए मैंने कर लिए हैं अपने बाल बंद ताकि मुझे फटाफट काम हो सके। चलिए तो सबसे पहले हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कांच के बर्तन। ये कोरेल करके एक ब्रांड है जिसके बर्तन काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी स्टडी रहते हैं। तो इसमें अगर आप दाल चावल कुछ भी खा रहे हैं तो इट्स वेरी इजी। पानी डाला और रेडी हो गए।
ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हमेशा बर्तन भिगो के ही आपको रखना है सिंक में। अगर वो एक बार सूख जाएंगे तो वापस वही काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको लोड लगा लिया मैंने। साथ ही जो थालियां हैं वो भी थोड़ी सी गंदी थी, तो मैंने उनको पानी से ही भिगो दे रही हूँ और हाथ से कर देती हूँ तो ये एकदम साफ हो गई है। तो अब इनको भी लोड कर लेते हैं अपन। अब दूसरा चीज, अपने जो चाय के कप रहते हैं वो, तो चाय के कप यूजुअली अगर आप भिगो के नहीं रखेंगे, जैसे मैंने ये कप भिगो के नहीं रखा था, तो थोड़ा उसमें जो ब्राउन लाइनिंग है वो चाय की है, तो उसको मैं वापस हाथ से साफ कर लूंगी। अब हाथ से ना साफ करके भी एक जो रहता है स्क्रब, उससे भी आप घुमा देंगे ना एक बार और बस फिर आप रख दीजिए अंदर, तो वो साफ हो जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेन आता है कंसर्न अपना चाय की तपेलियों का। नाउ लुक एट दिस चाय की तपेली। अगर आप इस चाय की तपेली को ऐसे के ऐसे बर्तन में रख देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये इतना ही गंदा निकलेगा। उसका रीजन है कि ये मशीन है, ये पानी डालकर साबुन डालकर उसको चलाकर आपको सुखा के दे सकता है, बट ये घिसता नहीं जैसे हमारे हाथ घिसते हैं। तो ये बर्तन आप डिशवॉशर में ना ही डालें। अगर आपको फिर भी डालने हैं तो आप हाथों से घिसकर या स्क्रब से घिसकर डालें, पर वही फिर मेहनत तो उतनी हो ही जाती है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि उससे अच्छा हाथ से धो देती हूँ। तो कुछ बर्तन मैं स्पेशली अलग रखती हूँ, जैसे कि ये हो गया। अब देखिए, ये मेरा दाल का तपेला है, इसमें भी दाल लगी हुई है। अगर इतनी लगी हुई भी दाल भी आप बर्तन अगर अंदर रखेंगे डिशवॉशर में तो डिशवॉशर साफ नहीं करेगा। बर्तन कितने साफ होने चाहिए बताऊं मैं आपको, इतने ज्यादा साफ होने चाहिए। दैट मीन्स इसमें अभी कियारा ने कुछ नाश्ता किया था और इसमें भी उसने कुछ कटोरी में कुछ खाया था, तो आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन है, इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो जब मैं इसको रखने जाती हूँ तो इसको पानी डालकर हाथ से देखती हूँ कि कुछ है तो नहीं इसके अंदर चिपका हुआ, और करके फिर मैं इसको अंदर डाल देती हूँ। तो ओवरऑल जो डिशवॉशर है वो आपको जो साबुन लगा के घिसकर और पानी से धोना है वही काम रोक सकता है, बाकी घिसने का काम डिशवॉशर नहीं करता, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए बाकी के बर्तन लगाते हैं फटाफट। क्या आप जानते हैं पहला जो डिशवॉशर था वो 1870 से भी पहले बना था, बट 1950 के बाद जो है अमेरिका के काफी घरों में डिशवॉशर लगने लग गया। और कैन यू बिलीव 68% ऑफ अमेरिकन्स हैव डिशवॉशर इन देयर हाउस। तो वो भी एक बड़ी बात है कि इतने लोग डिशवॉशर यूज करते हैं। तो कहा जाता है, माना जाता है कि डिशवॉशर लगभग 90 मिनट से कुछ लगभग 2 घंटे तक का टाइम लेता है। मेरा आई थिंक 1.5 घंटे का टाइम तो लेता ही है। तो अगर उतना सारा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है प्लस उतना पानी भी लेता है, क्योंकि वो जो 1.5 घंटा है या 2 घंटे है उतना पानी चलता ही रहता है अंदर, तो वो भी काफी वेस्ट होता है। बोलते हैं कि लगभग डिशवॉशर 4 to 5 गैलन ऑफ वाटर, जिसका मतलब है 15 से 16 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करता है। तो अगर आपके वहां पर पानी की दिक्कत नहीं है तो आप डिशवॉशर लगवा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि इंडिया में जो हमारी जो मौसी आती है, जो बाई आती है, जो हमारी हेल्पर होती है, वो बहुत अच्छे बर्तन साफ करती है। और मतलब ये तो एक तरह से पेन ही है कि इतने सारे बर्तन लगाओ फिर उसको जमाओ, और मतलब भाई कि अगर इतना भी इसमें लगा हुआ है तो इट वोंट हेल्प यू। आपको अच्छे से घिसने तो बर्तन पड़ेंगे ही, तभी आप अंदर रख सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पर बाई ना होने की वजह से हमको ये लगता है कि कम से कम उतना तो हेल्प मिल रहा है, उतने तो बर्तन ही लगाने पड़ते हैं। ऑल्सो आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में बाइयाँ क्यों नहीं मिलती है, अमेरिका में जो हेल्पर होती है वो क्यों नहीं होती। तो अमेरिका में हेल्पर्स होती हैं, बट यूजुअली उनका जो पर डे का या पर आवर का चार्ज होता है वो $12 से $14 जो मिनिमम बेस वेज है वो आपको देना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर 2 घंटे कोई काम करेगा तो आपको 2 घंटे के आपको उनको $40 या $35 to $40 देने पड़ेंगे। अब उतना एक देने से अच्छा तो खुद ही काम कर लो। इसलिए बाकी यहाँ पर भी लोग काफी होते हैं जो अपने घर में मेड्स को या आप हेल्पर बोलो उनको बुलाते हैं अपनी हेल्प करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाइयाँ नहीं मिलती है। अगर आप अच्छे से कमा सकते हैं तो आप बाई रख सकते हैं। तो देखो मेरा जो डिशवॉशर है वो तो लोड हो चुका है, मैंने डिशवॉशर लोड कर लिया है। आई थिंक जो ये है कैसरोल वो भी डालना अलाउ नहीं होता है या नहीं डालना चाहिए, बट आई डोंट केयर यार, मैंने 1-2 बार डाला है और ठीक ही रहा है, तो मैं तो इस बार डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अपना जो पाउडर है वो, तो ये करके कैस्केड करके कंपनी है, इसका पाउडर काफ़ी अच्छा है, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसको कर रही हूँ लॉक। इसको मैंने करा बंद, अगेन इसको हम लोग करेंगे लॉक। ये लगाया लॉक, लैच कर दिया उसको, और अब नाउ इट हॉट स्टार्ट ऑप्शन एक साथ। इतना होने के बावजूद मुझे इतने बर्तन तो अपने हाथ से लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। और मतलब वही अपना जो इंडियन स्क्रबर रहता है ये स्टील का, उससे इसको काफ़ी अच्छे से घिस कर मुझे धोना पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में।
तो ये था मेरा डिश वॉशर का वीडियो। मैंने डिश वॉशर लोड कर लिया है और अभी कुछ 1-1.5 घंटे में ये डिश वॉशर बंद हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। ऑल्सो इफ यू हैव एनी सजेशंस, फीडबैक, प्लीज राइट इट इन द कमेंट्स। मैं जरूर वर्क करना चाहूंगी उसके ऊपर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।